आज हम बनाएंगे एक्सेल में इनवॉइस कैसे बनाएं। एक्सेल में इनवॉइस बनाने के लिए सबसे पहले एक एक्सेल फाइल को ओपन करते हैं। एक्सेल फाइल को ओपन करने के बाद हम सेल को मर्ज करते हैं। जैसे ले लिए सेल ABCDEFGH यानी कि 7 सेल को हम मर्ज करते थे। पहली सेल में हमने नाम रख लिया आशा इंटरप्राइजेज। दूसरी सेल को भी इसी प्रकार से हम मर्ज करते हैं। एक A से लेके G तक की सेल को हम मर्ज करते हैं। ऐसे हम 3-4 बार इसमें हम लिख देंगे, जैसे शॉप नंबर, कौन सी गली में है, कहाँ पे है, सिटी का नाम। उसके बाद में हम तीसरी सेल को मर्ज करते हैं। सेल को मर्ज करने के बाद इसके अंदर हम मोबाइल नंबर दे देंगे, ईमेल आईडी दे देंगे। जैसे 3-4 मोबाइल नंबर होते हैं, 2 मेल आईडी होते हैं। इस प्रकार से हम इनमें ये ऐड कर देंगे मोबाइल नंबर, ईमेल। जैसे कि उसको नाम वगैरह मैंने रखा नहीं है, मोबाइल नंबर भी नहीं रखे हैं। ऐसे एक सिंपल एक इनवॉइस बना रहे हैं, टैक्स इनवॉइस, जिसमें पूरा बिल वगैरह ये सब चीज़ उसके अंदर आते हैं। फिर हम चौथी सेल को मर्ज करते हैं। उसके अंदर लिख देते हैं हम टैक्स इनवॉइस, ये नाम लिख दिया। फिर टैक्स इनवॉइस के नीचे हम 2 सेल को मर्ज करते हैं। उसके अंदर नाम देंगे। फिर उसके नीचे इनवॉइस डेट के लिए 2 सेल मर्ज करते हैं। फिर राइट साइड में हम 3 सेल को मर्ज करते हैं। इनवॉइस नंबर क्या क्या हैं, उस 3 इनवॉइस नंबर के अंदर क्वांटिटी, रेट, अमाउंट नाम आएगा। इनवॉइस डेट के अंदर हम एक में रखते हैं सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 है। फिर इसके में लिखते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ फूड। इसके लिए हम 4 सेल को मर्ज करते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ फूड्स होने के बाद उसके सामने वाली सेल के अंदर हम रखते हैं क्वांटिटी, मतलब कितनी क्वांटिटी। डिस्क्रिप्शन ऑफ फूड में जैसे रैम, रोम, प्रिंटर, CPU, माउस, कीबोर्ड, ऐसे नाम आ जाए, कुछ भी नाम रख लो। फिर क्वांटिटी के बाद में उसमें रखते हैं रेट, मतलब कितनी रेट की है। और फिर उसके बाद अमाउंट। जो नीचे की सेल बची हुई डिस्क्रिप्शन ऑफ फूड, जैसे 4 सेल हैं, इन 4 सेलों को एक मर्ज कर लो या एक साथ मर्ज कर लो। मर्ज करने के बाद उनमें नाम आ जाएंगे। जैसे रेट, पूरा नाम नहीं आ रहा तो रेट के ऊपर क्लिक करके हम सेल को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। मतलब सेल की लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से हम उसमें कर सकते हैं। सीरियल नंबर में हम जैसे नाम दे देते हैं 1 2 3 4। ये वैसे भी 1 2 3 को हम सेलेक्ट करके नीचे एरो के निशान को नीचे करते हैं तो एक साथ ये नंबर आ जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने 9 नंबर रखे हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ फूड में CPU, माउस, कीबोर्ड, ऐसे हम नाम रख रहे हैं कुछ भी। एग्जाम्पल के तौर पर रैम, मॉनिटर, रोम, पेन ड्राइव। इस प्रकार से हम कई नाम रख सकते हैं। जो अपने हिसाब से नाम रखने हैं वो तो बिल के हिसाब से बनाया जाता है कि बिल में किस प्रकार से क्या क्या नाम होते, क्या क्या डिस्क्रिप्शन ऑफ फूड, मतलब क्या क्या आइटम्स हैं, इन सब को इसके अंदर रखा जाता है। फिर उनकी क्वांटिटी रख लेते हैं। जैसे CPU हमको 5 मंगवाने, 10 मंगवाने, 20 मंगवाने, 50 मंगवाने, उसकी क्वांटिटी के हिसाब से उसमें जैसे हमने 5 रख लिया, माउस में 6 रख लिया, कीबोर्ड में 8 रख लिया, रैम में 9 रख लिया, मॉनिटर में 2 रख लिया, रोम में 4 लिख दिया, पेन ड्राइव में 8 लिख दिया। रेट हम ऐसे ही मतलब 100 200 300 वैसे तो महंगे आते हैं। हम इस एग्जाम्पल के तौर पर ये एक एक्सेल शीट बना रहे हैं। इसके अंदर हम वैसे सिंपल तौर पे हम ले रहे हैं कि मतलब इनकी रेट हम अपने हिसाब से रख रहे हैं, क्योंकि हमें एक डाटा इनवॉइस बनानी है जो कि मतलब प्रिंट होने के बाद में उसमें जिसको हमने जो आइटम्स सेल किए हैं उनका वो उसमें बाद में बिल, उसमें बैंक डिटेल्स सब चीज़ें आ जाएंगी। अब अमाउंट में रखने के लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू जैसे क्वांटिटी
इनटू रेट एक फार्मूला होता है। जैसे हर में अलग अलग 3-4 पे मैंने फार्मूला लगा के दिखाया है। इन सब को हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैंने बताया कि प्लस के निशान को हम नीचे कर लेते हैं। प्लस के निशान को नीचे करनी है, ऑटोमेटिक ये फार्मूला लग जाएगा। एक्सेल के अंदर ये एक फार्मूला होता है, इज इक्वल टू सम कोष्टक स्टार्ट विथ फर्स्ट सेल एंड लास्ट सेल, दोनों को हम रखते हैं। उसके बाद में डाटा इंटरप्राइज है, जैसे ये शॉर्ट नेम था, इसको हम डिलीवरी करते हैं या फिर नंबर 11, 12, 13, 14, 15 कितने भी अपने हिसाब से हम उसको ऐड करते हैं ताकि ये मतलब दिखने में एक अच्छा हो। ये हमने किसी का 12 दे दिया, किसी का 14 दे दिया, किसी का 20 दे दिया, किसी का 22 नंबर दे दिया। फिर हर सब में हम बॉर्डर लगाते हैं। बॉर्डर के साथ में हम उनको अच्छा दिखने के लिए बैकग्राउंड कलर भी उसमें डाल दिया जाता है। जैसे अलग अलग बैकग्राउंड कलर, रेड, येलो, ग्रीन, कुछ भी कलर डाल दो, फिर प्रिंट में एक अच्छा प्रिंट आएगा। उसके साथ इन सभी का हमने प्रिंट निकालेंगे, उसमें पता चलेगा। और सभी को हम बॉर्डर देते हैं, देखने में अच्छा हो। बॉर्डर सभी पे बॉर्डर लगाते हैं। बॉर्डर बॉटम, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉटम, राइट बॉटम, हम सब पे ऑल बॉर्डर लगा रहे हैं। अलग अलग प्रकार के बॉर्डर हैं, लेफ्ट बॉटम, राइट बॉटम, टॉप एंड थिन बॉटम, टॉप एंड बॉटम, राइट बॉटम या लेफ्ट बॉटम, डाउन, अप बॉटम, हर प्रकार के बॉर्डर होते हैं। उन सब में साथ में जैसे नाम, इनवॉइस, ये शॉर्ट थे, इसको थोड़ा मैंने लेंथी कर दिया है। जैसे 14 पीस लगा के हमने इनको लेंथी किया गया है। और हम फिर इनको नाम, इनवॉइस और टोटल है, इनको सबको एक साथ ऑल बॉर्डर दे देते हैं। जैसे ही हमने ऑल बॉर्डर दिया, जो मिक्स शीट बन के तैयार हो गई। और नीचे शीट बनने के बाद में हम टोटल अमाउंट रखते हैं, CGST रखते हैं, SGST रखते हैं, IGST रखते हैं। जैसे हमने किसी को बिल दे दिया, बिल के बाद में वो हमें पे कैसे करे, उसके लिए हम बैंक डिटेल लिख देते हैं, अकाउंट नंबर लिख देते हैं, नाम लिख देते हैं, IFSC कोड लिख देते हैं, ब्रांच का नाम लिख के हम उसको दे देते हैं ताकि वो पे करे तो डायरेक्ट अकाउंट में पे कर दे। इसलिए ये एक शीट बनाई गई। फिर जैसे ये बनाते बैंक नाम, SC डिटेल, IFSC कोड, इनको हम लेफ़्ट साइड में ले जाते हैं क्योंकि भाई बीच में जगह भी तो होनी चाहिए भरने के लिए। जैसे बैंक डिटेल में अकाउंट नंबर भरने के लिए जगह चाहिए, नाम भरने के लिए जगह चाहिए, IFSC कोड भरने के लिए जगह चाहिए, ब्रांच कोड, इनको हम एक साथ सेलेक्ट करके भी एक साइड ले जा सकते हैं। मतलब एक साइड में एक साथ बैंक नाम, IFSC कोड, ब्रांच, इनको हम एक साथ सेलेक्ट करके लेफ्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो एक साइड चले जाते हैं। इसी प्रकार टोटल अमाउंट, GST, ST, SGST, IST जैसे हमने सेलेक्ट किया, एक साइड चलेगी। हम एक भी कर सकते हैं और एक साथ भी इनको कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम इनमें फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला किस में लगाते हैं? जो टोटल अमाउंट है, अमाउंट का तो टोटल अमाउंट हमारे पास होना चाहिए, इसका भी तो फार्मूला है, इज इक्वल टू सम कोष्टक स्टार्ट H8 आइकन और H15, इसको हम क्लिक करते हैं तो टोटल अमाउंट एक साथ ऐड होकर नीचे आ जाए। अब हम CGST का निकालते हैं। CGST निकालने के लिए इज इक्वल टू हमने फॉर्मूला रखा, जैसे हम लगा रहे 26,700 पे, तो 26,700 के कॉलम को सिलेक्ट किया, उसके बाद इंटू 9% लगा के उसमें इंटर किया तो ये 2 आ गए। CGST और SGST को हमने ऐड करके IGST 18% पे गिर दिया 18। अब टोटल अमाउंट आफ्टर टैक्स, तो दोनों को हम ऐड कर देते हैं, 26,700 प्लस 48,6 रुपये, ये हमारा आ गया टोटल अमाउंट आफ्टर टैक्स। इतना आ गया 31,506। ये जैसे हम किसी को बना के देते, उसमें GST भी काट देते, इतना टोटल, मतलब आपकी चीज़ों की प्राइस थी 26,700, उसमें 2 टैक्स लग गए, CGST SGST टैक्स लग के उसके बाद उसको टोटल अमाउंट दे दिया 31,506 रुपये। फिर हम बैंक डिटेल, SC नाम, इसको हम सबको अलग अलग बॉर्डर देते थे।
इन सबको बॉर्डर देने के बाद नीचे हम सिग्नेचर के लिए भी कस्टमर सिग्नेचर और ऑथेंटिक सिग्नेचर उनके लिए भी हम नीचे कॉलम बना देते हैं। वो कॉलम बनने के बाद उसका प्रिंट निकालते हैं तो एकदम क्लियर प्रिंट साफ मिलेगा। अब ये तो हम सब पे जी इन सब पे बॉर्डर लगा रहे हैं अलग अलग। अभी वो भी होगा, वो करके दिखाते हैं। अभी नीचे की साइड हम जैसे 3 सेलों को मर्ज कर लिया, जिसमें लिख दिया कस्टमर सिग्नेचर। एक हमने 3 के सेल को सेलेक्ट करके मर्ज किया, उसमें लिख दिया ऑथेंटिक सिग्नेचर, जो मतलब जिसकी शॉप है, जिसने सेल किया उसके कस्टमर के। ये इस प्रकार से एक हमारे पास डाटा इनवॉइस नाम की एक पूरी शीट तैयार हो गई, जो हम एक्सेल शीट के द्वारा इसे बनाया जाता है। और इसको हम उसको प्रिंट निकाल के दे देते हैं। वो बैंक डिटेल ऐसी नाम IFSC कोड ब्रांच में वो पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है, पूरी डिटेल भर के उसको ये सिंपल तरीके से दे देता है। और ये एक हमारे पास इनवॉइस बन गई।